तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलाइव DX सायरप की। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे रिलाइव DX के यूज़ क्या है, इसके डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसे किन किन बीमारियों में यूज़ किया जा सकता है और इसकी सावधानियाँ क्या हैं। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाइयों की पूरी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो रिलाइव DX की पूरी जानकारी। दोस्तों यह लियोलाइव कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके कंटेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें डेक्स्ट्रोमेथाप्रोफेन 15 मिलीग्राम, क्लोरपेनिरामिल मल्टेट 2 मिलीग्राम, फेनाइलफेरिन 5 मिलीग्राम पर 5 ml में होता है। दोस्तों इसकी मार्केट प्राइस की बात की जाए तो यह है 100 ml की सायरप रिलाइव DX नाम से आपको 94 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। दोस्तों यह एक कॉम्बिनेशन दवाई है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथाप्रोफेन, क्लोरपेनिरामिल मल्टेट, फेनाइलफेरिन 3 सामग्रियों का मिश्रण है। दोस्तों अब जान लेते हैं यह कैसे कार्य करती है। डेक्स्ट्रोमेथाप्रोफेन हाइड्रोमाइड मस्तिष्क में खांसी केंद्र की गतिविधि को कम करता है जो व्यक्ति की खांसी लाता है। डेक्स्ट्रोमेथाप्रोफेन एंटीट्यूसिव नामक दवाओं की श्रेणी से संबंध रखता है। यह मस्तिष्क के भाग में खांसी पैदा करने वाली गतिविधियों को कम करता है। फेनाइलफेरिन छोटी वाहिकाओं को सकरा करता है जिससे नाक जाम होने या दम घुटने की स्थिति में अस्थायी आराम मिलता है। फेनाइलिन रक्त वाहिनियों पर रिसेप्टरों को उत्तेजित करता है और इसकी वजह से रक्त वाहिनियों का होता है जिसके फलस्वरूप नाक की रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रभाव कम हो जाता है जिससे नाक के जाम में राहत मिलती है। क्लोरपेनिरामिल मल्टेट एंटीहिस्टामिन नामक दवाइयों की श्रेणी से संबंध रखता है। यह एक एलर्जिक प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर द्वारा बनने वाले एक प्राकृतिक केमिकल हिस्टामिन को अवरुद्ध करता है और हिस्टामिन एलर्जी के लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों अब जानते हैं क्लोरपेनिरामिल मल्टेट, डेक्स्ट्रोमेथाप्रोफेन, फेनाइलफेरिन किन किन बीमारियों में यूज़ किया जाता है। दोस्तों यह सर्दी जुकाम में यूज़ किया जाता है, बंद नाक में इसका यूज़ किया जाता है, खांसी में इसका यूज़ किया जाता है, सूखी खांसी में इसका यूज़ किया जाता है, ब्रोंकाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है, नाक बहने पर इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके डोज और मात्रा के बारे में। यह अधिक मामलों में दी जाने वाली क्लोरपेनिरामिल, डेक्स्ट्रोमेथाप्रोफेन, फेनाइलफेरिन की खुराक है। कृपया याद रखें हर रोगी और उसका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारणों के आधार पर क्लोरपेनिरामिल, डेक्स्ट्रोमेथाप्रोफेन, फेनाइलफेरिन की खुराक अलग हो सकती है। दोस्तों यह दवाई खाने के बाद सुबह शाम 10 ml दी जा सकती है। 12 साल से कम बच्चों को यह दवाई नहीं दी जा सकती है। दोस्तों अगर आपको 12 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवाई देना है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी होता है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट सभी व्यक्तियों में नहीं देखे गए, लेकिन जिन लोगों में यह साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं वो इस प्रकार है: मतली या उल्टी होना, नींद में बेचैनी होना, अपचक होना, ऊँघना, घबराहट होना, थकान होना, मुंह सूखना,
धुंधली दृष्टि होना आदि इसके साइड इफेक्ट हैं। यदि दोस्तों आप इस दवाई का यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने के बाद आपको कोई भी इस प्रकार के साइड इफेक्ट दिखें तो कृपया दवाई को बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी सावधानियां। अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या किडनी या लीवर की कोई भी बीमारी या समस्या है तो इस दवाई का उपयोग न करें। अगर आप अन्य दवाओं सप्लीमेंट्री का उपयोग कर रहे हैं या किसी स्वास्थ्य प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं तो इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लें। अगर आपको इस दवा के किसी भी तत्व से एलर्जी है तो कृपया इस दवा का उपयोग न करें और अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।